है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से हैं फूल चुने किसने। बेदाग नहीं होंगे यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। फिल्म रफ्तार में गीतकार अभिलाष के गीत की इन पंक्तियों के साथ मैं क्षितिज के इस विमर्श में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस बार क्षितिज ने एक बहुत ही विवादास्पद एवं जोखिम भरे विषय को अपने विमर्श का विषय बनाया है। उसका विषय है अवैध संबंध। अवैध संबंध से उसका मतलब है अवैध यौन संबंधों की पड़ताल। वैध और अवैध ये दो शब्द व्याख्या के विषय हैं कि वैध क्या है, अवैध क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस विषय में प्रवेश करूं या विषय की ओर अग्रसर होऊं, कुछ बातें अनिवार्य लगती हैं। वे ये हैं कि मनुष्य और पशु मूलतः चार बिंदुओं पर एक ही धरातल पर खड़े होते हैं। वे चार बिंदु हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चार वे विषय हैं जहाँ पर मनुष्य और पशु में कोई तात्विक भेद नहीं होता है। भूख दोनों को सताती है समान रूप से, और जो भी खाद्य पदार्थ उनके सामने आते हैं उस पर वे टूट पड़ते हैं। निद्रा की जब स्थिति होती है तो दोनों के लिए टूटी खाट या गंदी जगह का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जैसा कि एक कवि ने कहा कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने बासी भात। तो आहार, निद्रा, भय की जो दशा है, यानी पशु और मनुष्य दोनों ही अपने प्राण की रक्षा के लिए व्यग्र रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, या कहें कि प्राण की रक्षा वे हर प्रकार से करने को तैयार रहते हैं। और अंतिम है मिथुन या मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन यानी रति क्रीड़ा, काम क्रीड़ा, नर नारी का परस्पर संबंध। इसमें पशु और मनुष्य में कोई विशेष भेद नहीं है। ये दोनों एक ही धरातल पर खड़े नजर आते हैं। अगर भेद है भी तो मात्र इतना कि आज मनुष्य बुद्धि की पराकाष्ठा पर है। वह एक चैतन्य प्राणी है, सोचता है, समझता है, इसलिए परिस्थितियों को देखकर अपने कामाचरण को संपन्न करता है। तो ये बातें मैंने इसलिए कही कि मनुष्य और पशु दोनों किन्हीं बिंदुओं पर एक धरातल पर हैं। अब मैं उस विषय पर आना चाहता हूं जो क्षितिज का अभिष्ट है। वह है अवैध संबंधों का रहस्यमय संसार। यहाँ वैध और अवैध दो शब्द आ रहे हैं। वैध क्या है? तो जो विधान सम्मत है, जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जो जन चेतना में समर्थित है, वह वैध है। और अवैध वह है जो विधि सम्मत नहीं है, जो नियम संगत नहीं है, जो कानून संगत नहीं है, और जो समाज में स्वीकृत नहीं है, वह अवैध है। लेकिन वैध और अवैध के बीच की जो रेखा है वह बड़ी ही सूक्ष्म और संवेदनशील है। जैसे कुछ चीजें एक जगह वैध हैं, दूसरी जगह अवैध हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वैध, अवैध, नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, पाप, पुण्य आदि जो शब्द हैं
वे देश काल और व्यक्ति सापेक्ष हैं। एक, जैसे बिहार में शराब बंदी है, यहाँ शराब पीना अवैध है, लेकिन झारखंड में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वहाँ झारखंड के लिए शराब अवैध नहीं है। यहाँ अवैध संबंध से मतलब है। क्षितिज का जो विषय है वह अवैध संबंधों की पड़ताल है। तो अवैध संबंध क्या है, वैध संबंध क्या है, यह एक बड़ा ही विवाद का विषय है। अगर हम दृष्टि डालें तो जिसे अवैध संबंध या अवैध यौन संबंध कहते हैं, वह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अतीत में एक सामान्य स्वीकृत विषय रहा। इसमें कहीं भी कोई वैधानिक अड़चन नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी मनुष्य और पशु यौन व्यवहार में, यौनाचार में दोनों स्वतंत्र थे। और इसके सैकड़ों उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, हमारे शास्त्रों में है, हमारी सामाजिक मान्यताओं में है। जैसे हम सृष्टि के आरंभ की ही बात करें तो प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। तीन देवों ने, त्रिदेवों ने मिलकर सृष्टि का कार्य अपने जिम्मे रखा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा के जिम्मे सृजन का कार्य दिया गया, विष्णु के जिम्मे पालन पोषण का कार्य दिया गया और महेश के जिम्मे आवश्यकता अनुसार सृष्टि के विनाश का कार्य दिया गया। ब्रह्मा को सृष्टि रचना की जब आवश्यकता पड़ी तो उसने स्वयं अपने ही वीर्य से, अपने ही अंश से एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या सरस्वती या सरस्वती के रूप में जानी गई। और सरस्वती विद्या की देवी भी थी, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री भी थी। यौवन प्राप्त करने पर उसका सौंदर्य और रूप इतना आकर्षक था कि ब्रह्मा स्वयं उस पर मोहित हो गए और ब्रह्मा ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय किया। बातें अटपटी थीं। सरस्वती या शतरूपा भी नाम था उसका, तो शतरूपा या सरस्वती ब्रह्मा की या अपने पिता की उन नज़रों को भांप गई थी। वह उनसे बचना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वह उससे बच नहीं पाई। वह अंत में आकाश में छिपी, लेकिन ब्रह्मा ने उसे वहाँ से भी तलाश ली और उसे अनुनय विनय किया कि हम दोनों मिलकर इस सृष्टि का विकास करें। और एवं प्रकारेण ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह करके 100 वर्षों तक जंगल में जीवन व्यतीत किया और उन दोनों के संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो स्वयं मनु के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि इस धरती पर वही पहली मानव सृष्टि थी और वहीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। उसी प्रकार कहा जाता है कि बुध, एक चंद्रमा, अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से शादी कर ली। चंद्रमा ने शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा बहुत ही सुंदर, आकर्षक थे और इस कारण तारा आकर्षित हो गई चंद्रमा के प्रति। किसी कार्यवश बृहस्पति को घर से बाहर जाना पड़ा, आश्रम से बाहर जाना पड़ा और ऐसे में तारा ने जबरन चंद्रमा से शारीरिक संबंध स्थापित किया। बाद में दोनों ने शादी कर ली। जब बृहस्पति लौटे तो इस पर दोनों के बीच बहुत बड़ा संग्राम हुआ। तारा बृहस्पति के पास वापस नहीं होना चाहती थी और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने चंद्रमा का पक्ष लिया और बाकी सभी देवता बृहस्पति के पक्ष में थे। इस भीषण युद्ध को अंत में भगवान विष्णु को इसमें मध्यस्थता करनी पड़ी और किसी प्रकार मनाकर तारा को बृहस्पति के जिम्मे सौंपा गया। लेकिन तारा चंद्रमा से गर्भवती थी। उससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बुध था
उस पर अपने आधिपत्य को लेकर भी चंद्रमा और बृहस्पति में काफ़ी तकरार हुआ। अंततः वह पुत्र चंद्रमा को सौंपा गया, जो विद्या बुद्धि का प्रतीक बुध है। तो इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं जो हमारे पौराणिक साहित्य में है। ऐसा था कि उस युग में ये यौन संबंध कोई अनैतिक संबंध के रूप में नहीं माना जाता था, बल्कि स्त्री और पुरुष जो जिसको पसंद करते थे, जिनसे सहमति होती थी, उनके साथ वे स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते थे, आचरण करते थे, यौनाचार करते थे। महाभारत में इस तरह की सैकड़ों कथाएं। ऋषि पराशर ने सत्यवती के साथ, यानी जो मत्स्यगंधा जिसका आरंभिक नाम था, उससे सहवास किया और उससे वेदव्यास की उत्पत्ति हुई। और यह भी कहा जाता है कि वह जो मत्स्यगंधा थी या मछोधरी थी, वह स्वयं पराशर की ही पुत्री थी। इसके विषय में ऐसी कथा है कि पराशर जब तपस्या करने चलने लगे तो उनकी पत्नी ने बहुत अनुरोध किया कि आप जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। इस पर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, कुछ वर्षों के बाद मैं अपनी शुक्र शक्ति तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम उसे धारण कर गर्भवती बनोगी और मेरी संतान को उत्पन्न करोगी। कुछ वर्षों पश्चात उसने अपनी शुक्र शक्ति पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौए के जिम्मे पहुंचाने का कार्य सौंपा। कौए को रास्ते में एक बाघ से सामना पड़ गया, दोनों में संघर्ष हुआ और उसी बीच में वह शुक्र शक्ति एक नदी में गिर गई। एक मछली ने उसे कुछ खाद्य पदार्थ समझकर ग्रहण कर लिया और वह मछली गर्भवती हो गई। कालक्रम से वह मछली किसी मल्लाह या मछुआरे के जाल में फंसी, फिर उसके पेट से एक सुंदर कन्या निकली। कन्या का नाम मछोधरी या मत्स्यगंधा रखा गया। वह अपने धीवर पिता के साथ घाट पर जाया करती थी। जिस समय ऋषि पराशर अपनी तपस्या पूरी कर वापस आ रहे थे, उस समय वह 15 वर्ष की एक परम रूपवती कन्या के रूप में हो गई थी। जिस समय पराशर उस घाट पर पहुँचे, उस समय उसके पिता भोजन कर रहे थे। उसके पिता ने सोचा कि ऋषि को विलंब न कराया जाए और इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से ऋषि को नदी पार करा देने का आग्रह किया। मत्स्यगंधा नाव में महर्षि को बैठाकर धार की ओर आगे बढ़ी, लेकिन ऋषि पराशर उसके रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसके साथ सहवास का प्रस्ताव रखा। मत्स्यगंधा ने इसका यह कहकर विरोध किया कि वह एक कुमारी कन्या है और उसके जीवन के लिए यह अपयश होगा। लेकिन ऋषि ने बहुत अनुनय विनय किया, अपनी कामातुरता दिखाई और अंततः 3 शर्तें रखकर मत्स्यगंधा ने उनके साथ सहवास किया। वे 3 शर्त थी कि उसकी इस रति क्रिया को कोई देख नहीं पाए। दूसरी शर्त थी कि उसके शरीर में जो मछली की दुर्गंध है वह दुर्गंध समाप्त हो जाए। और तीसरी शर्त थी कि संतान प्राप्ति के उपरांत भी उसका कौमार्य भंग नहीं हो। ऋषि ने अपने योग बल से इन तीनों शर्तों की पूर्ति की और इस तरह से पराशर ऋषि ने उस कन्या के साथ यानी मत्स्यगंधा के साथ सहवास किया। दोनों के संपर्क से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई, उस द्वीप पर वो पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास रखा, जो बाद में महाभारत और वेदों के रचयिता बने। बाद में वही मत्स्यगंधा अब सत्यवती के रूप में उसकी महारानी बनी, जिनसे
विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र पैदा हुए। तो इस प्रकार हमारे महाभारत ग्रंथ में भी मुक्त यौन के अनेक संदर्भ मिलते हैं। महाभारत के एक स्थल पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई कामातुर स्त्री रति का प्रस्ताव रखती है तो उसके प्रस्ताव को ठुकराना एक प्रकार से भ्रूण हत्या के पाप का दोषी बनना है। उलूपी अर्जुन से कहती है कि किसी कामातुर स्त्री के साथ एक रात बिता लेना किसी प्रकार का पाप नहीं है। और महाभारत के दर्जनों पात्र हैं। इस पर उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु आक्रोशित होता है, लेकिन पिता उसके क्रोध को शांत कराते हुए समझाता है और कहता है कि स्त्री और गाय दोनों स्वाधीन हैं, वे जिसके साथ चाहें जा सकती हैं, रमन कर सकती हैं, इसलिए तुम्हारा यह क्रोध व्यर्थ है। उस समय श्वेत केतु तो शांत रह गया, लेकिन कालक्रम में उसने सामाजिक और वैवाहिक जीवन के बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए और उनके तहत समाज को या वैवाहिक संस्था को नियमित और संयमित करने का उसने प्रयास किया। ऋग्वेद में यम और यमी के परस्पर संवाद के क्रम में एक जगह बहन यमी कामातुरावस्था में अपने भाई यम से सहवास का निवेदन करती है। यम उसे अस्वीकार देता है। इस पर यमी आहत होकर कहती है कि यह कैसी स्थिति है कि भाई के रहते संसार में बहन कष्ट उठावे। तो ये सब इन बातों का संकेत करती है कि प्राचीन काल में या ऋग्वैदिक काल में, महाभारत काल में वैवाहिक संस्थाएं उतनी मजबूत नहीं थीं, सामाजिक नाते रिश्ते उतने नियमित नहीं हो पाए थे, रीति रिवाज उतने जटिल नहीं हो पाए थे। इस कारण नर नारी प्रकृति में पशु की तरह स्वतंत्र जीवन जीते थे और जिनके साथ उनकी इच्छा होती थी, जिनको वे पसंद करते थे, उनके साथ वे रमन करते थे। आधुनिक काल की हम बात करें या और प्राचीन समय की बात करें तो खजुराहो एक ऐसा स्थल है जहाँ काम कला के सारी मुद्राएं चित्रों मंदिर की भित्ति पर, दीवार पर अंकित हैं। खजुराहो, अजंता, एलोरा, ये सब इस बात के द्योतक हैं। प्राचीन भारत में कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन मुनि ने काम पर पर्याप्त रूप से विचार किया है। आधुनिक काल की बात करें तो इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि राजा रणजीत सिंह युद्ध के मैदान में भी हाथी के हौदे पर ही खुले में ही सबके सामने मैथुन क्रीड़ा या मैथुन क्रिया संपन्न करते थे। इतना ही नहीं, राजा बाजीराव पेशवा के समय पुणे में संभ्रांत परिवार के स्त्री पुरुष महल में एकत्र होते थे और वहाँ एक खेल खेला जाता था जिसका नाम घट कंचुकी था। घट कंचुकी में स्त्रियाँ अपने अधोवस्त्र या अपनी कंचुकी, अपनी चोली उतार कर एक घड़े में रख देती थी और पुरुष लोग उस घड़े में से एक कंचुकी निकालते थे। वह कंचुकी जिस स्त्री की होती थी उसके साथ वे खुलेआम सामूहिक रूप से वे रति क्रीड़ा संपन्न करते थे। कर्नाटक में स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिनों पश्चात तक भी सामूहिक रति क्रीड़ा के खेल खेले जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत से लेकर और अर्वाचीन काल तक यौन व्यवहार ज़्यादा नियंत्रित नहीं था। और फिर हम कहें कि काम को समुद्र कहा गया।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में काम की स्तुति करते हुए कहा गया है कि कामस्तदग्रे समवर्ततादि मन भी मनसो रेतः प्रथमः दधार। यह काम ही है जिसने इस सृष्टि की रचना विकास को आगे बढ़ाया। और अगर यह भाव नहीं होता, काम भाव जिसमें नहीं होगा, वह सृष्टि में सहायक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ है कि काम को समुद्र कहा गया है, महासमुद्र कहा गया है। काम की लहरें जब उत्ताल तरंगों के रूप में प्रकट होती हैं तो मनुष्य की सारी चेतना, सारा विवेक, सारी बुद्धि और सारा संयम उसमें बह जाता है और फिर वह उसकी दिशा में बह निकलता है, प्रवाहित हो जाता है। तो मनुष्य पर यह काम जो है आदिकाल से ही हावी रहा है। हम कहें कि हम बौद्धिक लोग, वैचारिक लोग इसको एक डोज के तौर पर, एक खुराक के तौर पर सीमित कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं ताकि यह कल्याणकारी हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं वह काम हूँ जो धर्म का अविरोधी है, यानी जो काम निर्माण करता है, जो काम समाज का उत्थान करता है, विकास करता है, मैं वह हूँ। कालिदास की न किसी रूप का को चरितार्थ करती हैं। वे बताती हैं कि काम अगर अनियंत्रित हो जाए तो वह जीवन को तहस नहस करता है। जैसे काम अगर अप्रतिहत हो जाए तो फिर यक्ष को वनवास की सजा मिलती है। काम अगर अनियंत्रित हो जाए तो फिर कामदेव को शिव की तीसरी दृष्टि का सामना करना पड़ता है या भस्मीभूत होता है। और वह अगर असंयमित हो जाए तो फिर जिस तरह से शकुंतला को दुर्वासा का शाप प्राप्त हुआ था उस तरह से होता है। आज आधुनिक युग में जब हम इस पर विचार करते हैं तो आज का मनुष्य ग्लोबल है, आज का मनुष्य ज़्यादा सभ्य है। वह मानवाधिकारों की बात करता है, मानवाधिकार के नियमों का पालन करता है, इसलिए वह काम पर भी नियंत्रण रखना चाहता है। वह पशु से अपने को पृथक सिद्ध करना चाहता है। उसने सामाजिक दायरों में नाते रिश्तों का ताना बाना बुना है और फिर उसमें विधि और निषेध की बातें आती हैं, डू एंड डोंट्स की बातें आती हैं, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसकी सीमा रेखा निर्धारित होती है। और फिर हम इस युग में, आधुनिक युग में काम को नए रूप में स्वीकार करते हैं। तो वैध और अवैध संबंध की जो चर्चा है वह अपने आप में सापेक्षिक चर्चा है। हर युग में उसके अपने मानदंड रहे हैं। आज हमने निषेधों के द्वारा बहुत सारी बातों पर ऐसा कुछ कर डाला है कि वे मन में कुंठापन का रूप ले लेती हैं। फ्रायड भी कहते हैं कि दुनिया के अधिकांश जो कार्य होते हैं उनके पीछे मनुष्य का जो लिबिडो है, काम इच्छा है, वह कार्य करती है। और यही कारण है कि जिन भावनाओं को हम अधिक दबाते हैं, जिन पर ज़्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं, वे ज़्यादा ही विस्फोटक होकर बाहर निकलती हैं। परिणामस्वरूप हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, अपहरण, यौन शोषण, ये सारी चीज़ें हैं। यह जो अवैध जिसको हम कहते हैं कामाचार है या यौन क्रीड़ा है, उसके दो भाग हैं, एक विवाह पूर्व है, एक विवाहेतर है। विवाह पूर्व भी यह सब एक दैहिक आवश्यकता है, बायोलॉजिकल नीड है, और विवाह के उपरांत भी यह सब चलता रहता है। बल्कि सितंबर 2018 में उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने यह कहा कि जो धारा 497 है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 497 अवैधानिक है। और उसने नियमन दिया कि कोई भी वयस्क पुरुष अगर किसी शादीशुदा स्त्री से संबंध कायम करता है तो वह दंडनीय अपराध है।
बल्कि सहमति के आधार पर नर नारी जो वयस्क हैं एक दूसरे से मिल सकते हैं, वे स्वतंत्र रूप से जीवन बिता सकते हैं, चाहे वे विवाहित हों चाहे अविवाहित हों। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि क्षितिज ने जो यह विषय विमर्श के लिए हमारे सामने रखा है वह आज के समय का सर्वाधिक विवादित विषय, और यह दो खेमों में बंटने वाले विचारों का विषय। एक खेमा जो शुद्धतावादी है, पवित्रतावादी है, वह इसकी वर्जना की बात करता है, वह इससे बचने की बात करता है, और दूसरा खेमा है जो इसे जीवन का एक सहज धर्म मानकर स्वीकार करता है। वह यह मानता है कि यह रचनात्मक ऊर्जा है, इसके पीछे निर्माण है। जो इसको नकारता है, जो इसको पूरी तरह से अपने जीवन से विलग करना चाहता है, वह एक प्रकार का अतिवाद का शिकार होता है। और हमारे सारे के सारे शास्त्र, हमारे बड़े बड़े देव प्रतिमान इस बात के गवाह हैं कि जीवन में काम अनिवार्य है, रति, यौन क्रीड़ा और नर नारी का आकर्षण एक दूसरे का सहज राग है जिसको कोई रोक नहीं सकता। दिनकर कहते हैं कि देह मृत्यु दैहिक प्रकाश की किरणें मृत्यु नहीं हैं, अधर नष्ट होते मिटती झंकार नहीं चुंबन। और वे यह भी कहते हैं कि जब भी तन की परिधि पार कर मन के उच्च निलय में नर नारी मिलते समाधि सुख के निश्चेत शिखर पर, तब प्रहर्ष के अति से यूं ही प्रकृति कांप उठती है और नित्य खिलते प्रसून कुछ अधिक मुदित लगते हैं। तो एक प्रकार से हम कहें कि नर नारी का जो दैहिक आकर्षण है यह एक बायोलॉजिकल नीड भी है। और आचार्य रजनीश संभोग से समाधि तक पुस्तक में इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि मनुष्य समाधि की दशा में तब पहुंचता है जब वह संभोग के चरम अवस्था में होता है, यानी परमानंद की प्राप्ति, उच्चतम सुख की प्राप्ति। खैर जो भी हो, क्षितिज ने यह विषय जो उठाया है उसको स्वीकृत करने वाले, अस्वीकृत करने वाले लोग भी हैं, लेकिन बात सच है। एक रीतिकालीन कवि ने कहा कि राग मीठ भोरी के, साग मीठ तोरी के और नारी मीठ चोरी के। तो यह मनुष्य की जो मनोभाव है, जो कामग्रंथि है, जिस पर देश में और विदेश में चर्चा भी हुई है, मनोविज्ञान भी इस पर पर्याप्त रूप से विचार करता है। और एक ग्लैंड भी इसके नाम पर है जिसको एडिपस ग्लैंड कहते हैं। एडिपस ग्लैंड वह है, एक एडिपस नाम का व्यक्ति है जो अपनी ही माँ के रूप पर आसक्त हुआ, उससे विवाह कर लिया, उससे संतानोत्पत्ति भी की और अंत में उसे पता चला कि वह स्त्री उसकी है। तो भारतीय शास्त्रों में, खास करके वेदों में, जैसे सरस्वती पुराण में मैंने कहा कि प्रजापिता या प्रजापति का अपनी पुत्री के साथ का वर्णन है, फिर चंद्रमा और तारा का वर्णन है, और महाभारत के दर्जनों पात्र इसी की उपज हैं। यहाँ के सारे ऋषि मुनि के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। तो एक बार मैं क्षितिज का आभार प्रकट करते हुए आप सभी मित्रों को इस विचारोत्तेजक विषय में सम्मिलित होने के लिए साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।